हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम विस्टास के लेसन 4 जिसका टाइटल है द एनिमी और बाई पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है, इसके स्टोरी पर हम चर्चा करेंगे। ये आपके क्लास 12th का है और विस्टास का है। ओके, तो ये बहुत ही एक सीरियस स्टोरी है। इस स्टोरी में आप पाएंगे कि सेकंड वर्ल्ड वार का समय था और किस तरह से एक डॉक्टर अपने कर्तव्य और किस तरह से अपने देश के प्रति भक्ति व निष्ठावान होने की, यानी दोनों अपनी कर्तव्यों के बीच में संघर्ष करता है। एक एनिमी उसके सामने है और एज ए डॉक्टर उसको उसके लाइफ को सिक्योर करना है, सेव करना है। दूसरी तरफ वह पेशेंट या वह इंजर्ड व्यक्ति उसके देश का दुश्मन है, उसके देश के सैनिकों के खिलाफ लड़ा था और यदि वह उसके प्रति लॉयल्टी दिखाता है तो इट मीन्स वह अपने देश के प्रति गद्दारी करता है, देशद्रोही का कार्य करता है, वह ट्रू पैट्रियट नहीं है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि किस तरह से वह डॉक्टर एज ए डॉक्टर अपने कर्तव्य को परफॉर्म करता है, कर्तव्य को निभाता है और किस तरह से अपने देश के प्रति अपनी डिवोशन को शो करता है। ओके, तो आइए इस स्टोरी को आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसमें जो भी कैरेक्टर्स दिए हैं, जो पात्र दिए हैं, जो आपको इस लेसन में मिलेगा, उसके विषय में कुछ हम इंट्रोडक्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें एक है पहले मिस्टर सदाओ, मेन कैरेक्टर हैं। ये मिस्टर सदाओ एक जापानीज डॉक्टर हैं, सर्जन हैं और बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। ओके, और इनका जो घर है वह एक जापानी कोस्ट है, जापान का एक समुद्री किनारा है और एक बड़ा सा चट्टान है मजबूत, उसी पर एक सकरा समुद्री का किनारा है, बीच है और वह बीच चारों तरफ पाइन ट्रीज से घिरा हुआ है। वहीं उसी रॉक पर इनका घर है, यानी इनका घर एकदम बिल्कुल कोस्ट यानी समुद्र के किनारे हैं। ओके, तो ये रहा इनके घर के विषय में। तो ये डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर हैं और इनका घर यहाँ पर स्थित है। ये हाना कौन है? हाना डॉक्टर सदाओ की वाइफ हैं। और जो डॉक्टर सदाओ के पिता थे, इनके पिता एक टिपिकल जापानीज थे। वो जापान की कल्चर, जापान की संस्कृति से उनका बेहद लगाव था, यानी उनके रग रग में जैसे जापानीज इंजेक्ट हो, जापानीज की जो कल्चर है, शैली है, वह इंसर्ट हो। ओके, यानी एक टिपिकल जापानीज थे। वो बहुत ही सीरियस व्यक्ति थे, कभी भी वो जोक या हंसी मजाक नहीं करते थे, टिपिकल जापानी थे। और ये हाना कौन है? ये हाना सदाओ की वाइफ हैं। ओके, ये हाना की मुलाकात सदाओ से अमेरिका में हुई थी, जब सदाओ के पिता ने इनको यानी सदाओ को डॉक्टरी यानी सर्जन का या यू कैन से डॉक्टरी का स्टडी करने के लिए भेजा था। तो वहीं पर हाना भी पढ़ने के लिए गई थी और एक प्रोफेसर के घर पर हाना और सदाओ की मुलाकात हो गई थी और वहीं पर पहले ही निगाह में सदाओ और हाना का प्यार हो गया था। लेकिन सदाओ हाना से शादी नहीं कर सकता था, उसको उसके पिता के टर्म और कंडीशंस पर हाना को शादी करना था। जब ये अपनी स्टडी वहाँ फिनिश करके आते हैं, तब यहीं पर जैसा कि सदाओ के पिता की इच्छा थी कि जब पूर्ण रूप से हाना जापानीज हो जाए, ओके, उसके रग रग में जापानीज कल्चर और संस्कृति आ जाए, तब आप शादी करना। तो उन्हीं टर्म कंडीशन पर ये शादी की है। ओके, ये टॉम है। देखिए अगला व्यक्ति कौन है? टॉम ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस विश्व युद्ध में अमेरिका और जापान एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ओके, तो उसी में जो एक अमेरिकन सैनिक गोली लगने से
जापानीज़ के या सोल्जर्स के आर्मी के किसी गोली लगने से घायल हो गया था और वह वहीं समुद्र में गिर गया था। तो लहरों के द्वारा वह उसी कोस्ट के किनारे लाया जाता है जहाँ पर कि सदाओ का घर है। ओके, तो उस अमेरिकन का नाम है टॉम। तो जो वो टोपी पहने हुए था, हैट पहने हुए था, उस पर यूएस लिखा हुआ था, उसी से इन लोगों ने पहचान किया कि वह अमेरिकन है। और ये द जनरल कौन है? ये जनरल एक बहुत ही बड़े अधिकारी हैं जापान के। ओके, और इनकी तबीयत ख़राब थी, इनको कुछ सर्जरी करानी थी, इसलिए डॉक्टर सदाओ को आर्मी के साथ में नहीं भेजा था। अमूमन आर्मी के साथ में जब युद्ध चल रहा होता है तो वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं कि जो भी इंजर्ड हो, घायल हो, उसकी वो देखभाल करें। लेकिन अपने लिए इस जनरल ने डॉक्टर सदाओ को नहीं जाने दिया था। तो ये तो रहा थोड़ा सा आपका परिचय। तो कहानी और आगे हम बढ़ते हैं कि एक दिन क्या होता है, सदाओ और उसकी पत्नी अपने घर के बरामदे पर खड़े हुए थे और वहीं रेलिंग से उन्होंने देखा समुद्र के बीच में कि कुछ उनको कोई काला काला सा चीज़ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई फिशरमैन हो। और वहाँ पर बड़ा मिस्ट था, मिस्ट मतलब कोहरा कहते हैं, धुंधला था जिसे साफ नहीं दिखाई देता था। फिर इन्होंने देखा कि जैसे मनुष्य जैसा कोई दिखता है, तो इन्होंने अनुमान लगाया कि वह कोई फिशरमैन होगा, उसमें गिर गया होगा। फिर वह धीरे धीरे लहरों के द्वारा व्यक्ति उठता है, ये थोड़ा लड़खड़ाता है आपका अमेरिकन जो है टॉम, इसके बाद फिर गिर जाता है और वह धीरे धीरे लहरों से किनारे आ जाता है। फिर वहीं पर हाना और सदाओ दोनों जाते हैं और उस व्यक्ति को देखते हैं। तो वह एक बड़ा सा सोल्जर है, एक व्यक्ति है, उसके हैट हैं और उसके पूरे कपड़े बिल्कुल पानी से भीगे हुए थे। और जब उसको पलटा तो उसका चेहरा देखा कि वही ब्राउन रंग का वाइट फेस था, देखने से वो विदेशी लगता था और उसके जो टोपी थी उस पर अस्पष्ट रूप से यूएस लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से इन्होंने उसको वहाँ पर देखा। फिर वह उसको गोली लगी हुई थी और वह बेहोशी की हालत में था। सदाओ ने क्या किया, वहाँ पर जो मांस था, काई वगैरह थी, उससे उन्होंने उसके शरीर को जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी उसको उन्होंने उसे उसमें लगाया, ब्लीडिंग को बंद किया। और होता क्या है, सदाओ और हाना दोनों मिल करके उस व्यक्ति को अपने घर पर लाते हैं। और हालांकि इनके यहाँ जो नौकर हैं, वह नौकर से, जिसमें जो यूरी है वह भी एक नौकरानी है, उससे उसको स्नान कराने के लिए कहते हैं गर्म पानी से, लेकिन वह मना कर देती है। यूरी क्या करती है, यूरी हाना के बच्चों को देखभाल करती थी बच्चों की, तो सब मना कर देते हैं। होता है क्या, हाना ही गर्म पानी लाती है और वो सदाओ के कहने से उस व्यक्ति को साफ करती है और सदाओ उसका ऑपरेशन करता है। उसके सिर पीठ में बुलेट लगी हुई थी, गोली लगी थी, और वह उसको निकालता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे उसको फ़ायदा हो रहा है और विदिन एक वीक में उसके अंदर सेंस आ जाता है, यानी उसको आराम होने लगता है। और हाना के घर पर जितने भी नौकर लगे हुए थे, ये सब सशंकित थे, डरे हुए थे कि यदि ये बात कहीं आगे गई तो वह लोग भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने एक अमेरिकन को पसंद किया। तो इस वजह से वो सब लोग डर गए थे और डर के मारे उन लोगों ने हाना का और सदाओ का घर छोड़ दिया था। फिर क्या होता है, वह व्यक्ति जो सदाओ डॉक्टर है, वह इस टॉम से कहता है कि आप थोड़ा बगीचे तक चलिए। यानी देखिए, वह अपना एक ड्यूटी कर्तव्य कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर का पहला जो मॉरल ड्यूटी है कि चाहे उसका दुश्मन क्यों ही ना हो, यदि वह बीमारी से ग्रसित है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो अपनी पूरी अटमोस्ट स्किल दिखा करके उसके जो पेन है, उसका जो बीमारी है, उसको रिकवर करे, उसको ठीक करे। तो सदाओ ये करता है, इसमें सफल हो जाता है। 1 हफ्ता बीत जाता है और इसी बीच में खबर आती है कि जो है 1 सप्ताह के अंदर फिर क्या होता है, कुछ ऑफिशियल्स,
कुछ अधिकारी कर्मचारी सरकारी आते हैं और वो सदाओं के घर आते हैं। इससे हाना डर जाती है। हाना सोचती है कि शायद किसी ने कोई सूचना दे देगी होगी, इस वजह से आए हैं। लेकिन फिर भी ये खबर होता है कि जो जनरल है उस जनरल ने सदाओं को बुलाया है, वही खबर लेकर के वो आए थे। फिर क्या होता है, सदाओ घर से जाने लगता है और वह हाना गुड बाय उसको कहती है, फिर भी डरी हुई है। ओके, जब वहाँ पर सदाओ जाता है तो एज ए ट्रू पैट्रियाट, एक सच्चे देशभक्त के रूप में वह जा कर के उस जनरल से पूरी एपिसोड को बताता है कि किस तरह से एक व्यक्ति उसके पास यानी समुद्र के लहरों के माध्यम से आया, इसने क्या किया। वो अपनी पूरी बात बताता है वहाँ पर। फिर जनरल उसको आश्वासन देता है कि ठीक है, 2-3 दिन में हमारे पास बहुत ही अच्छे कॉम्पिटेंट असैसिन्स हैं, यानी हत्या करने वाले हैं, मारने वाले हैं, हम उनको भेज देंगे 2-3 दिन के अंदर और वो आपके यहाँ जाएंगे और उस व्यक्ति को यानी जो टॉम है, जो अमेरिकन है, उसको मार देंगे और मार करके उसके बॉडी को भी आपके यहाँ से हटा देंगे। ओके, और इस प्रकार से जो है जब आश्वासन मिल जाता है तो सदाओ फिर चला आता है, अपने घर पर आता है। ओके, और जनरल से और जो कुछ जनरल को ज़रूरत रही होगी उसका इलाज किया होगा। ओके, फिर जब अपने घर चला आता है तो वह जाता है, बड़ा ही एक डिस्टर्ब्ड पोजीशन में रहता है, बड़ा ही टार्चर्ड सा फील होता है और वेट करता है, क्योंकि वो सोचता है कि रात में ही वो असैसिन्स आएंगे, हत्यारे, और इसको मारकर उठा ले जाएंगे। फिर बार बार वह उस कमरे में जिसमें उसके पिता रहते थे सदाओं के, उसी कमरे में उसने टॉम को रखा था और वह प्रत्येक सुबह उठ करके जा करके देखता था कि इसमें टॉम है कि नहीं। तो जब जाता था तो टॉम उसमें खुश और आराम से रहता था। तो इस तरह से 2-3 दिन उसने देखा तो काफ़ी दिन हो गया और वह क्या कहता था, सदाओ चाहता था कि टॉम जल्दी से अच्छा हो जाए, चलने फिरने लगी। फिर वह अपने वहाँ गार्डन तक, बगीचों तक, पेड़ पौधों तक कहता था टॉम को कि आप चला करिए। तो जब हो जाता है, कई दिन हो जाता है, हफ्तों के बाद में कई दिन जब हो जाता है और जनरल्स के असैसिन्स नहीं आते हैं और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो टॉम को सुरक्षित भगाने की सफल कोशिश करता है सदाओ क्या करता है, एक अपना ही नाव देता है उसको, यानी पूरी बात टॉम को बता देता है। टॉम को एक छोटी सी अपनी नाव देता है, उसको उसमें खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और 2 रजाइयाँ और अपना खुद का टार्च और अन्य आवश्यक सामग्री दे करके उसको उस नाव में बैठा देता है और उस बोट में बैठा देता है और कहता है, देखिए सामने एक आइलैंड है, एक द्वीप है, वहीं पर आप चले जाइए, सुरक्षित रहेंगे। और उधर से अगर कोरिया की कोई शिप आती है तो आप उसी में बैठ करके और आप निकल जाना यहाँ से। और लेकिन एक शर्त ये है कि अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत होगी, द्वीप पर पहुँच जाइए, कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो आप वहाँ पर 2 बार टॉर्च की फ्लैश रात्रि में लगाना, और यदि आप बिल्कुल ठीक रहे होंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तो केवल आप 1 बार टॉर्च मारना, ये शर्त देता है। और दूसरी बात ये बताता है कि वहाँ पर आपको खाने पीने के लिए मछलियाँ भरपूर मिलेंगी, लेकिन हाँ एक शर्त है, आपको मछलियाँ कच्ची खानी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप मछलियों को पका कर खाएंगे, आग जलाएंगे तो उजाला होगा, धुआं होगा और यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार से वह चला जाता है। ओके, तो इस प्रकार से टॉम उस आइलैंड पर चला जाता है, लेकिन सदाओं को न तो सिंगल और न डबल फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई पड़ी। तो इससे उसको ये लगा कि शायद कोरियन शिप उसको उसी दिन मिल गया हो और वो चला गया हो। ओके, इसके बाद पुनः सदाओ उस जनरल के पास में जाता है और उससे पूरी बात बताता है। उसको बताता है कि जो अमेरिकन था, यानी वो टॉम था, वह भाग गया। और ये पूरी बात जब उस जनरल को बताता है तो जनरल कहता है कि मैं तो भूल गया था कि मुझे क्या करना है, और ठीक है भाग गया, लेकिन एक चीज़ याद रखिए
कि आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं। तो इस प्रकार से ये कहानी आपकी यहीं ख़त्म होती है। और देखिए, जो हमारा लाइफ है या जीवन है, इस कहानी के माध्यम से जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये है या संदेश मिलता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर मुझे एक प्राइवेट इंडिविजुअल के रूप में और एक यानी हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल के रूप में मेरा क्या रोल है और एज ए सिटीजन मेरा क्या रोल है। ओके, यानी मेरी एक लॉयल्टी हमारे कर्तव्य के प्रति, हमारी ड्यूटी के प्रति हमारी क्या लॉयल्टी है और हमारे एक राष्ट्र के प्रति एक हमारी नेशनल ड्यूटी क्या है। इन दोनों के बीच में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें मुझे बहुत विवेक से इसका चयन करना पड़ता है। ओके, हालांकि जब सदाओ उस घटना को याद करता है जब वह अमेरिका में पढ़ने गया था, जहां पर उसको जापानीज होने के कारण कमरे नहीं मिल पा रहे थे, लोगों के द्वारा तरह तरह की उसको यानी परेशानी दी जा रही थी, भेदभाव किया जाता था। तब उन सभी बातों को जब वो याद करता है तो उसका मन विक्षिप्त और एक प्रकार से गुस्से में आ जाता है और अपने आप पर पछतावा करता है कि वो मैंने क्या किया, बहुत ही स्ट्रेंज काम मैंने कर डाला। मुझे उस व्यक्ति को, उस जो अमेरिकन है उसको बचाना नहीं चाहिए। वाई हैव आई नॉट किल्ड हिम, मैंने उसे क्यों मार नहीं डाला। वो अपने पर पश्चाताप करता है, पछतावा करता है। तो यहीं पर ये स्टोरी समाप्त होती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप अवश्य से सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।